हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है विम्पर्स ऑफ टेलीपैथी के 5th और 6th चैप्टर में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एम्परर कहते हैं ये छोटी बच्ची जो हमेशा जुबान लड़ाती रहती है उसे अभी नींद आ रही है। हमारी मेन लीड की मॉम कहती है महाराज भले ही आप उसको पसंद नहीं करते पर आप उसके साथ ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते। एम्परर कहते हैं नहीं, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं सिर्फ उसके साथ सोना चाहता हूँ। एम्परर कहते हैं जब से ये पैदा हुआ है मैंने इसके साथ समय नहीं बिताया है, मैं इसकी भरपाई करूँगा, तुम सबको छुट्टी दी जाती है। एम्परर उसके पास लेट जाते हैं और कहते हैं जीव जीव हमारा राज्य युद्ध में हारने वाला है, मुझे क्या करना चाहिए। जीव सपने में सोचती है हार जाएगा, ये दक्षिणी राज्य के एक जासूस की वजह से होगा, उसने जो महत्वपूर्ण जानकारी चुरा ली और रिपोर्ट कर दी और उसकी वजह से पश्चिमी इमारत हार जाएगी। जीव और सोचती है एक जासूस ने जरूरी मिलिट्री जानकारी चुरा ली और एक औरत ने प्रेगनेंसी का बहाना बना के तुम्हारे स्टडी रूम में घुस जाएगी और जानकारी चुरा लेगी और इस वजह से जानकारी लीक हो जाएगी और हम युद्ध हार जाएंगे। अभी जीव उसके पापा के मुंह पे एक जोर का घूंसा मारती है और कहती है अगर पापा ने जानकारी बदल दी और गलत जानकारी दे दी तो पासा पलट हो सकता है और हम जीत सकते हैं। एम्परर सोचते हैं ये तो एक शानदार आइडिया है, ये छोटा शैतान तो जीनियस है, मैं इन सब से खुद ही निपटना चाहता था पर मैं अपना आपा नहीं खो सकता को मैं अब उसको अपना राज्य बचाने के लिए यूज कर सकता हूँ। अच्छी नींद लेना जीव मैं अब चलता हूँ। जीव नींद में बड़बड़ाती है क्या है ये सब, परेशान करने वाली लिस्ट को अभी लिस्ट करो। सीन हम देखते हैं एक नौकरानी को। नौकरानी कहती है महारानी सब कुछ पैक हो चुका है, अब हमें वाटर पवेलियन की तरफ चलना चाहिए। जीव की माँ कहती है यूनक फू जीव का जन्म सुरक्षित है और वो मेरा एकमात्र सहारा है, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। एक सैनिक कहता है बेशक महारानी, मैं अभी शाही घराने को इन्फॉर्म कर देता हूँ। जीव कहते हैं माँ क्या हम मेट्रल गू को अपने साथ ले सकते हैं। उसकी माँ कहती है हाँ बिल्कुल, आज से एक नई शुरुआत हो रही है। सीन हम देखते हैं दो नौकरानियाँ आपस में बात कर रही है। उसमें से एक नौकरानी कहती है मुझे मेट्रल गू से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं कभी भी कंसोल्ड और जीव का करीब जाने का मौका कभी नहीं छोड़ती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोल्ड पैलेस में भेजी जाए औरत कभी बाहर आ सकती है। इसके बाद हम 7 दिन बाद का सीन देखते हैं शाही स्टडी रूम में। एम्परर सोचते हैं मैंने जीव के जानकारी के अनुसार मैंने जरूरी जानकारी बदल दी और उसमें गलत जानकारी रख दी, उसकी वजह से ये एक शानदार जीत थी। इतनी बार लड़ाई होने के बाद ये पहली बार है जब मैंने निर्णायक जीत हासिल की। एम्परर अपने स्टडी रूम से बाहर निकलते हैं और 2 सैनिक आते हैं और उनसे कहते हैं महाराज दक्षिणी राज्य शांति के लिए एक दूत भेजने की तैयारी कर रहा है, एक जासूस को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का तरीका बहुत अच्छा रहा महाराज। एम्परर कहते हैं वाटर पवेलियन के लिए गाड़ी तैयार करो। अभी एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है महाराज मेरे पास आपके लिए जरूरी सूचना है। वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं मर रहा हूँ। एम्परर कहते हैं ये क्या कह रहे हैं आप शाही गुरुजी। शाही गुरुजी सोचते हैं मुझे मरने से पहले महाराज को सभी बातों की सूचना करनी पड़ेगी और वो कहते हैं मैंने कल रात एक तारा देखा, उसने कहा 10 सालों में राज्य खत्म होने वाला है लेकिन इसकी चाबी 18वें राजकुमार के पास है। महाराज कुछ भी हो जाए आप 18वें राजकुमार से भरोसा मत छोड़ना और उनकी रक्षा करना। एम्परर कहते हैं मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। कहते हैं मुझे और एक बात बतानी है, क्या ये मेरी किस्मत है कि मेरी एक भी बेटी नहीं है। तभी अचानक से एक रोशनी आती है और शाही गुरुजी नीचे गिर जाते हैं। महाराज चिल्लाते हैं गुरुजी। के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जीव और उसकी माँ गार्डन में है। तभी कहीं से एक आवाज आती है महागुरु की मौत हो गई है, महाराज यहाँ पधार रहे हैं। एम्परर सोचते हैं क्या महागुरु जी की मौत रहस्यमय है या फिर प्राकृतिक तरह से हुई। जीव की माँ झुकती है और कहती है महाराज आपको प्रणाम। जीव सोचती है क्या अभी तो इसने युद्ध जीता और वो इतना परेशान क्यों है। ओ हाँ महागुरु जी की मौत हो गई है। एम्परर सोचते हैं क्या इस शरारती बच्चे को ये भी पता है। एम्परर जीव को पकड़ते हैं और कहते हैं उनकी अचानक मौत बुढ़ापे की वजह से हुई है या फिर किसी और वजह से। जीव सोचते हैं वो क्या बड़बड़ा रहा है, उनकी मौत बुढ़ापे की वजह से हुई है। एम्परर
जीव के गाल में किस करते हुए सोचते हैं अच्छा हुआ मुझे अब सारा जीवन पछतावा नहीं रहेगा। जीव सोचते हैं क्या उसने मुझे किस किया, अब मैं साफ नहीं रही। एम्परर कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें किस किया। जीव कहती है ठीक है। कहते हैं अब देखते हैं तुम इसमें क्या रिएक्शन करती हो, और वो उन्हें फिर से किस करता है। जीव सोचती है माँ और पिताजी बहुत ज्यादा अजीब है, जब भी वो मुझे किस करना चाहते हैं सीधा टूट पड़ते हैं। मेरी पहली जिंदगी में मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है मेरा भी एक परिवार है। फिर सोचते हैं क्या जीव की पुरानी जिंदगी में उसके माता पिता नहीं थे। जीव की माँ कहती है चिंता मत करो बेटा, माँ तुम्हें अपना सारा प्यार देगी, तुम्हारे पिता भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। चेंज कर होता है और एक नौकरानी कहती ये तोहफा आपके लिए है माजेस्टी। सोचती है दूसरे भाइयों को ये कभी नहीं मिला। जीव अपनी माँ से कहती है माँ क्या मैं ये लड़कियों वाले कपड़े पहन सकता हूँ। जीव की माँ कहती है नहीं बेटा अभी नहीं, गद्दारी की तलवार अभी भी मेरे गले में लटक रही है। अब तुम्हारे दादा और दादी जी अभी भी कोल्ड पैलेस में सजा काट रहे हैं और बर्फ में चल रहे हैं। अभी एक नौकरानी आती है, वो कहती है महारानी आपसे मिलने कंसोल्ट क्वीन आ रही है, क्या मुझे उनके लिए कुछ खाना तैयार करना चाहिए। जीव सोचते है क्या कंसोल्ट क्वीन वो यहाँ पर क्यों आ रही है, वो तो कंसोल्ट जियान के साथ है। हमें सबको पता है कि जब भी कोई रानी महाराज के दिल के करीब आता है कंसोल्ट क्वीन उससे करीबी आने में कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती है। कुछ दिनों में उसकी मिस्टीरियसली मौत हो जाती है। अगर वो हमारे साथ रही तो माँ और मैं अलग हो सकते हैं। जीव की माँ सोचती है आप कभी भी ये नहीं जान सकते कि कौन क्या सोच रहा है। जीव की माँ नौकरानी से कहती है खास तरह की कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ है ठीक ही है। रानी कहती है महारानी क्या आपने पहले ये नहीं कहा था कि कंसोल्ट क्वीन के लिए उनकी पसंदीदा चीजें हमेशा तैयार रहनी चाहिए। क्योंकि माँ कहती है हाँ जब मैं कोल्ड पैलेस में थी तब मुझे यहाँ की कोई खबर नहीं मिली, जब मैं मौत की कगार में खड़ी थी सिनेमन ने मेरी रक्षा की, तब उसने मेरी खबर तक नहीं ली, अब मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। रानी कहती है महारानी आपने हमेशा उनका साथ दिया, आप उसे अपनी बहन की तरह मानती थी, लेकिन एक असली बहन आपको इस तरह अकेली नहीं छोड़ती। ये राहत की बात है महाराज ने आखिरकार उसका असल रूप दिख गया। सीन चेंज होता है और हम लेडी आनियंग को देखते हैं जो एक दूसरी रानी से कहती है आप बिना किसी चिंता के वापस जा सकती है। और रानी कहती है महारानी प्लीज आप कृपया करके महाराज को बता दीजिए मैं निश्चित रूप से वाटर पवेलियन में रहना चाहती हूँ। मैं उस माँ और बेटे को खत्म कर दूंगी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मेरा नौकर का सर काट के फेंक दूंगी। आनियंग कहती है अच्छा अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी मैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें फिर से वही रानी दिखती है जो कहती है सिस्टर मैं आई हूँ तुमसे मिलने। जीव की माँ कहती है आओ यहाँ पर बैठो। वो रानी सोचती है बहुत समय हो गया बहना हमें तुमसे मिले हुए, मुझे पहले ही तुमसे मिल लेना चाहिए था। वो सोचती है मेरे चारों तरफ उसके सैनिक खड़े हैं। फिर वो जीव से कहती है ओ तुम तो कितने बड़े हो गए हो, आओ मेरे गले लगो। जीव की माँ कहती है ऐसा मत करो, वो ऐसे ही ठीक है। तो रानी अपने बात को बदलते हुए कहती है आपका घर तो बहुत सुंदर है, मेरे एजियो पैलेस की तरह नहीं जो कि बिल्कुल टूटा फूटा और बेकार है। जीव की माँ कहती है तो आपकी रिक्वेस्ट इमार डिपार्टमेंट से है, अगर आप मुझे इसके बारे में बताएंगी तो भी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो रानी रोने का नाटक करते हुए कहती है मेरे कोई बच्चे नहीं है, इसलिए नौकर भी मेरे साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे काम को भी अनदेखा कर देते हैं। जीव की माँ कहती है क्या तुम्हारा आउटफिट सुब्रेक्ट है ना, अगर तुम्हारे साथ सचमुच कचरे की तरह ट्रीट किया जाता है तो तुम इतने अच्छे कपड़े कैसे पहन रही हो। फिर और रानी कहती है सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे लिए चिंता होती है, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल अकेली हो, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारा अकेलेपन दूर हो जाएगा। जीव की माँ कहती है जब मैं कोल्ड पैलेस में अकेली थी तब तो तुम्हें मेरा कभी ख्याल नहीं आया, अब जब मेरी जिंदगी अच्छी होने लगी तो तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। मुझे हैरानी हो रही है
इसके पीछे तुम्हारा कोई मतलब तो नहीं। फिर वो रानी कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती, घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी बहन की कोई चिंता नहीं? क्या तुम हमारे बचपन के दिनों को भूल गई हो? फिर वो रानी सोचती है अगर मैं दिल टूटने और परेशान होने का दिखावा करूं तो ये मुझे रोक लेगी। यूजीऊ की माँ कहती है इसे यहाँ से हटाओ। फिर वो रानी कहती है तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई, और वो जाते हुए कहती है तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। बाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।